प्यारे बच्चों, उर्दू एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जमात दहम की उर्दू बाल भारती के हिस्से नज़म से हमद हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने हमद को पढ़ा था, फिर दूसरे वीडियो में हमने हमद के अशार को समझा था, नए अल्फाज को भी हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम मशक़ी सरगर्मियों पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो दो वीडियो देखें, उसके बाद तीसरा वीडियो देखें, तब जाकर आपको मुकम्मल हमद समझ में आएगी। मैं जैसे हर बार कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज आप लेकर बैठे, दरसी किताब भी लेकर बैठे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो को रोक रोक कर देखें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तहरीर करें। ठीक है, तो आइए इस हमद की मशक़ी सरगर्मियों से हम लोग वाकिफ होते हैं। अगर आप मशक़ी सरगर्मियाँ देखेंगे इस नज़म की, तो उसमें पहला सवाल है, नज़म के सिन्फ, शायर का नाम और तखल्लुस लिखिए। अब सवाल को समझने की आदत डाला कीजिए आप लोग। सिन्फ कहते हैं किस्म को। नज़म की सिन्फ यानी नज़म, ये नज़म जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी किस किस्म की नज़म है, आपको ये पूछा गया है। दूसरी चीज़ क्या पूछेगी, तखल्लुस बताइए। तखल्लुस में हमने जब नज़म को समझा था उसमें हमने देखा था तखल्लुस क्या होता है। ठीक है, शायर अपने लिए शायरी के अंदर एक नाम इस्तेमाल करता है जिसे हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। और सिन्फ क्या है, नज़म की किस्म होती है। तो फिर इसका जवाब आप आसानी से लिख सकते हैं। बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब। यहाँ वीडियो रोकिए और आप अपना खुद जवाब तहरीर कीजिए। तो ये नज़म हमद है ना। नज़म की किस्म कौन सी, हमद है, जिसमें शायर ने अल्लाह ताला की सिफात और अजमत बयान की है। शायर का नाम क्या है, इस नज़म के शायर रशीद अफरोज हैं, जिनका तखल्लुस अफरोज है। ठीक है, देखिए ये जो निशान होता है नाम के ऊपर, ये तखल्लुस को जाहिर करता है। जब भी आप तखल्लुस जाहिर करें, इस निशान को लगाना आपके लिए लाजमी है। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। नज़्म में बयान की गई अल्लाह ताला की सिफात को तहरीर कीजिए। है ना, देखा हम लोगों ने कि ये जो नज़्म है उसमें हमद है, इसलिए अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात को इस नज़्म के अंदर क्या किया गया है, बयान किया गया है। अब हम उसमें से कुछ लेते हैं, आप भी अपना जवाब लिखने की तहरीर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें देखिए अल्लाह ताला की खालिक, कायनात और मालिक होने का जिक्र है। अल्लाह ताला एक है, इसका जिक्र है। अल्लाह ताला नूर ही नूर है, इसका जिक्र है। सारी दुनिया में उसकी हुक्मरानी है ना। अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ही दुनिया चलती है। कायनात की हर चीज़ का सहारा अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला मददगार है, हामी और नासिर है, अपने बंदों से मेहरबान है, शफीक है, अपने बंदों पर शफकत करता है। ये सारी खूबियाँ इस नज़्म के अंदर क्या हैं, आई हैं। ठीक है, अब एक नई चीज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए ये ज़बान को सीखने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, नज़्म से सनत तज़ाद वाले अशार नकल कीजिए। अब इस सनत तज़ाद क्या होती है इसको हम पहले समझेंगे, और मुतज़ाद अल्फाज ख़त कशीदा कीजिए। जब भी आप, मैं बता रहा हूँ कि आप ज़बान सीखने को तरजीह दें, है ना, मश्क हल करने को तरजीह ना दें, बल्कि हम ज़बान सीख रहे हैं यहाँ पर। तो अब सनत क्या चीज़ होती है, तो शायरी में या अदीब जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए, बात में असर पैदा करने के लिए या अंदाज़े बयान इख्तियार करने के लिए सनत का इस्तेमाल करते हैं। है ना, जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं उसको सनत कहते हैं। अलग अलग किस्म की सनत है। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, सनत तज़ाद वाले अशार नकल कीजिए और मुतज़ाद अल्फाज पहचानिए। तो तज़ाद किसको कहते हैं हम, तज़ाद यानी दो मुख्तलिफ मायने वाले अल्फाज, एक दूसरे के बिल्कुल उनके क्या मायने रहेंगे, मुख्तलिफ रहेंगे। तो सनत तो समझ लिया। तो सनत तज़ाद में शायर क्या करता है, मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल करता है। ठीक है, उस और वैसी ऐसा शेर जिसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मतलब शायर वहां पर क्या कर रहे हैं, सनत तज़ाद को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सनत तज़ाद, सनत क्या चीज़ है, ये शायर जो तरीक़ेकार इख्तियार करता है अपनी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए, बयान में हुस्न और तासीर पैदा करने के लिए जो अदबी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, उससे हम उसी में से क्या है, सनत तज़ाद है। अब इस शेर में देखिए, आप ढूंढिए, अब आप नज़्म पढ़िए, आप हम तो वापस से पढ़िए
और देखिए ऐसे शेर आपको उसमें ढूंढना है जिसमें क्या हो, मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे एक शेर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। रात और दिन पुरोए हुए हैं मोती की तरह, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। तो देखिए अब रात और दिन एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज है ना। ठीक है, जुल्मत शब, शब भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, दिन भी यहाँ पर इस्तेमाल, नया दिन, रात का अंधेरा और नया दिन। तो ये एक शेर सनत तजाद का हो सकता है। इसके अलावा भी सनत तजाद के अशार आपकी नज्म में है। आप क्या करेंगे, नज्म पढ़ेंगे और सनत तजाद को पहचानेंगे। ठीक है, तो मुतजाद अल्फाज कौन से आए शेर के अंदर, रात और दिन आए हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में अगर आप पढ़ते हैं तो इसको एंटीथेसिस भी कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर भी देखो कवायद जो होता है ना, जबान जो होती है सब नमक जबानों में एक जैसा कवायद। तो अंग्रेजी में भी आप जब पढ़ते हैं, अंग्रेजी ग्रामर आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस को कैसा पहचानेंगे आप अंग्रेजी के अंदर भी, जहां पर अपोजिट वर्ड्स आए हुए होते हैं, है ना, कोई जुमला या कोई नज्म के अशार मिसरे जिसमें मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सनत तजाद कहते हैं। और अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए आप। चौथा सवाल है, कुल हुवल्लाहु अहद, इस मफहूम का शेर नकल कीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद दरअसल क्या है, कुरान की एक छोटी सी सूरत है ना। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसके ये मफहूम का आपको आपके हमद में शेर तलाश करना है। तो याद आया कि आपको कौन सा शेर था, यकता एक लफ्ज आया था, देखिए, है ना। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तेरा हमसर है नसानी कोई, यकता तू है। ठीक है, ये जो शेर है कुल अल्लाहु अहद के मफहूम को क्या करता है, जाहिर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नज्म से चार काफिये लिखे, ऐसा कहा गया है। काफिये किसे कहते हैं, काफिये यानी क्या, काफिये मुकफ़्फ़ा होते हैं, अशार जो है मुकफ़्फ़ा होते हैं। मतलब क्या, शायर क्या करता है अपने शेर में, शेर के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि दोनों एक जैसे आवाज वाले होते हैं, उसे हम काफिये कहते हैं। अब काफिये की बात क्या है, खास बात यह है कि काफिया शायरी में जब इस्तेमाल होता है तो रदीफ से पहले आते हैं। अब रदीफ क्या है इसको समझना पड़ेगा। अगर आप हमद अगर देखेंगे तो उसके अंदर देखो कोई कोई लफ्ज ऐसे हैं, कोई अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। तू है, ऐसे जो अल्फाज बार बार आपके नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं वो रदीफ है। रदीफ से पहले जो लफ्ज आया है वो काफिया कहलाता है। अब अगर आप शेर के अंदर अगर आप देखेंगे, एक पहला जो शेर है वो हम काफिया है, दोनों के अंदर एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हुए। अब ऐसे चार काफिया आपको क्या करने का है, ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, काफिये क्या करते हैं, शेर को मुकफ़्फ़ा बनाते हैं। ठीक है, नज्म से हम मायनी अल्फाज की जोड़ियां तलाश करके लिखिए। अब ऐसे नज्म में ऐसे अल्फाज आए हैं जिन दोनों अल्फाजों के मायने भी क्या हैं, एक जैसे हैं। तो आपको क्या करना है, उनकी जोड़ियां तलाश करके लिखना है। जोड़ियां तलाश करना है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक जोड़ी हो गई, आस। आस किसे कहते हैं, उम्मीद को कहते हैं। उम्मीद भी नज्म में आया है, आस भी ये लफ्ज नज्म में आया है ना। जैसे सूरज भी आया है, शम्स भी आया है। इस तरीके से आप क्या करिए, हम मायने अल्फाज की जोड़ियां तलाश करके लिखिए। मुकम्मल सवाल आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपको क्या करना है, खुद से भी थोड़ी सी कोशिश करनी है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए, नज्म से अपनी पसंद का एक शेर लिखिए और पसंदीदगी की वजह भी लिखिए। आप हर एक का अपनी पसंद हो सकती है नज्म में। आपको अलग कोई शेर पसंद आ सकता है, मुझे कोई एक शेर अलग पसंद आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस नज्म से मेरा पसंदीदा शेर, मुझे ये बहुत अच्छा शेर लगा, जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई न था, दिल ने उम्मीद जगाई, मेरे मौला तू है। अब आपको सिर्फ पसंद का शेर नहीं लिखना है, बल्कि उसकी वजह भी लिखना है। अब वजह क्या हो सकती है कि आपको ये शेर क्यों पसंद आया, आपको ये बताना भी यहाँ पर लाजमी है। तो अब मुझे ये शेर क्यों पसंद आया, अगर उसकी बात होगी तो ये जो शेर है ये हमारी शख्सियत साजी के लिए बहुत कारआमद है। क्या होता है, अक्सर अक्सर और बेशतर हम लोग क्या होते हैं, परेशानी में होते हैं, मुसीबतों में घिर जाते हैं, हमको मदद की ज़रूरत होती, लेकिन हम क्या करते हैं, मदद के इंसानों से मदद के तलबगार होते हैं। हम इधर उधर देखेंगे, इंसानों से मदद की हम मदद हमको एक ये होती, उम्मीद होती है कि भाई कोई मदद करे,
लेकिन क्या होता है कभी कभार हमारे आसपास के लोगों से हमें मदद नहीं मिलती। ये मिले या ना मिले यकीनी भी नहीं होता, है ना, श्योर नहीं कह सकते कि भाई आपके आसपास के लोग क्या आपकी मदद करेंगे ही। लेकिन अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, शफकत करता है, हमें नाउम्मीद भी नहीं करता। अल्लाह ताला तो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भाई इंसान हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। नाउम्मीदी क्या है? कुफ्र है। तो इस बुनियाद पर ये शेर मुझे क्या हुआ, मुझे ये शेर अच्छा लगा। आपको कोई और शेर अच्छा लग सकता है, लेकिन आपको करना क्या है, क्यों अच्छा लगा उसकी वजह भी क्या करनी है, मुख्तसरन लिखना है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 8 है, नूरुन अला नूर की सिफत वाले शेर को नकल कीजिए। अब ये भी एक अल्लाह ताला की सिफत है। दरअसल नूरुन अला नूर यानी क्या, पहले इसको समझना जरूरी है। नूरुन अला नूर ये जो है कुरान करीम की सूरह नूर की एक आयत का हिस्सा है ना। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नूर में रोशनी का जिक्र किया है। अब नूरुन अला नूर यानी क्या, रोशनी पर रोशनी। नूरुन अला नूर यानी रोशनी पर रोशनी, यानी कई रोशनियों की एक साथ बात हो रही है। यहाँ पे रोशनी की शिद्दत और पाकिज़गी का बयान किया गया है। अब नज्म में ये मायने वाला शेर, इस सिफत का शेर कहाँ पर है, वो आपको तलाश करना है। तो देखिए इस शेर के अंदर बात आती है, चांद सूरज तेरे औसाफ बयान करते हैं, है ना। चांद की रोशनी है, सूरज की रोशनी है, हम उनको देखते हैं, चांद चमकता है, सूरज रोशन और गर्म है। तो वो देख के हमको पता चलता है कि भाई ये अल्लाह ताला का नूर ही से तो चमक रहे हैं। फिर दूसरे मिसरे में क्या कहते हैं, फकत नूर का पर तू है, सरापा तू है। ये चांद सूरज की रोशनी तो क्या है, एक छोटी सी रोशनी है, लेकिन असल मुकम्मल रोशनी कौन है, अल्लाह ताला है। तो नूरन अला नूर की सिफत को बयान करने वाला शेर ये होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अशार दिए हुए हैं, आपसे कहा गया है कि उसकी तशरीह कीजिए। अब ये तशरीह अगर आप मेरे से पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपने पूरी नज्म को समझा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अशार की तशरीह वहां से भी आप ले सकते हैं। शेर पढ़िए, तो जिसे चाहे तख्त दे ताराज करे। अशार की तशरीह करते वक्त हमेशा याद रखें अल्फाज को किस मफहूम में इस्तेमाल किया गया है, वो भी समझना बहुत ज्यादा है, जरूरी है। मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी, आका तू है। इसमें से पहले क्या करिए, जब भी आप अशार की तशरीह आपसे कहा जाता है, अहम अल्फाज कौन से हैं जिसकी आपको वजाहत करना है, जिसको आपको समझाना है। तशरीह करना मतलब क्या करना, वजाहत करना, है ना। ये शेर से शायर क्या करते हैं, असल में शायरी के अंदर कम अल्फाज में बहुत ज्यादा बात कह दी जाती है ना। इसलिए तो शायरी को पसंद किया जाता है कि कम अल्फाज में आप ज्यादा बात कर सकते हैं, ज्यादा मफहूम आप बता सकते हैं। तो अब इस शेर की तशरीह अगर करना है तो आपको तख्त के मायने बताना, तख्त का मफहूम बताना पड़ेगा, ताराज का बात बताना पड़ेगी, मुल्क किसे कहते हैं ये समझाना पड़ेगा, है ना। तो अब इस शेर को अगर हम समझेंगे तो इस शेर के अंदर शायर अल्लाह ताला की क्या कर रहा है, कुदरत और बड़ाई का तज़किरा कर रहा है कि सारी कायनात अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है ना। और अल्लाह ताला ही की मर्जी है कि वो जिसे चाहे वो हकीमियत या बादशाहत अता करे। तख्त दे मतलब क्या करे, बादशाहत दे, हुकूमत दे। और ताराज करे यानी क्या, बर्बाद करे। अब समझो बहुत सारे वाकयात हैं, अगर हम देखते हैं कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात करें, आप सहाबा की अगर हम बात करें, तो सहाबा कौन थे, सहाबा एकदम गरीब लोग थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह ताला से वो जुड़ी, अल्लाह ताला कुरान से जुड़े, अल्लाह से जुड़े, तो क्या हो गया, अल्लाह ताला ने उन्हें हुकूमत दी, तख्त दिया। लेकिन जब बादशाह होने अल्लाह ताला की तो अल्लाह ताला ने उन्हें ताराज भी कर दिया। तो ये अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। उसके बाद दूसरे मिसरे में क्या कहा गया है कि भाई ये जो मुल्क है तेरा है। मुल्क मतलब यहाँ पर दुनिया और दोनों जहानों की बात होती है कि भाई ये जो मुल्क है ये तेरा है, और हुकूमत भी तेरी है। यहाँ पर यानी अल्लाह ताला की ही हुकूमत इस जमीन पर कायम है, और इस दुनिया का मालिक, दोनों जहानों का मालिक कौन है, अल्लाह ताला ही है। तो इस तरीके से शेर की क्या करना है, आपको तशरीह लिखना है। देखो ये एक शेर है, खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको देखूं तो हर एक चीज में समाया तू है। अब यहाँ पर भी क्या करना है, अहम अल्फाज को आपको समझना है। जब तशरीह करना है तो भाई किस बात की वजाहत करनी है, इस बात को आपको समझना है। खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको देखूं, तुझको मतलब किसको, अल्लाह ताला को अगर देखूं तो हर चीज में समाया तू है। तो दरअसल इस शेर में शायर क्या कर रहे हैं, अपनी कमजोरी और मोहताजी का जिक्र कर रहा है कि भाई इंसान क्या है, बेबस और लाचार है।
اپنی ہر ضرورت کو دوسروں پر انحصار کرتا ہے نا. ہم لوگ ایسے مکمل نہیں ہیں ہم لوگ کہ ہم کو ہر چیز کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا. لیکن جب ہم قدرت اور کائنات پر نظر ڈالتے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا کہ نظام یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ ایسی ہی نہیں چل رہی بھائی. یہ کلیوں سے پھول بن رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بن رہے. بیجوں سے پودے نکل رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں نکل رہے. دن رات ہو رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہو رہے ہیں. یعنی جو نظام جو دنیا کا چل رہا ہے بس یوں ہی نہیں چل رہا بلکہ اس کے پیچھے اس نظام کا چلانے والا کوئی اور ہے. جب ہم غور سے اگر چیزوں کو سیکھتے ہیں نظر ڈالتے ہیں تو قدرت کی ہر ایک شے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا ہے نا. تو اس شعر کے اندر شاعر نے کیا کیا ہے اپنی کمزوری کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بھی بیان کیا ہے نا. تو اس طریقے سے آپ کیا کریں گے شعر کی تحریر کریں. دیکھیے آپ ہم صوت الفاظ آ گیا ہے. اب نظم سے ہم صوت الفاظ تلاش کیجیے. صوت کہتے ہیں آواز کو. ہم صوت یعنی ایک جیسی آواز والے الفاظ. اب یہاں پر ہم قافیہ اور ہم صوت میں فرق ہے. دیکھیے قافیے جو ہے ردیف سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں. ہم صوت الفاظ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی مصرے میں کسی بھی شعر میں ہو سکتے ہیں. تو نظم کے اندر ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم صوت الفاظ کا ہے. جیسے پکارا سہارا سراپا اندھیرا یکتا آقا. جہاں پر ایک جیسی الفاظ آواز آ رہی ہے یہ کیا کہلائیں گے ہم صوت الفاظ کہلائیں گے. اب اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ. سائنس کی روشنی میں ان مصروں کی وضاحت کیجیے. تو کیا وضاحت دی گئی. اپنے محور پر ہیں گردش میں اگر شمس و قمر. اب یہاں پہ کون سی روشنی میں کرنا ہے سائنس کی روشنی میں کرنا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے. یہ تو شاعر کی بات ہے یہ تو شاعر کی بات ہے. اپنے محور پر ہیں گردش میں اگر شمس و قمر. شمس و قمر یعنی کیا چاند اور سورج. اب شاعر کیا کہہ رہا ہے یہاں پر پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ بھی چاند اور سورج اپنے محور پر کیا کرتے ہیں گردش کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ شاعر کی بات ہے. لیکن اگر ہم سائنس کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہاں پر مصرے میں تو چاند اور سورج کی گردش کا ذکر آیا لیکن اگر سائنس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو سائنس کی روشنی میں سورج جو ہے وہ گردش نہیں کرتا بلکہ دیگر سیارے کیا کرتے ہیں سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں. اس کے علاوہ قمر جو ہے چاند جو ہے زمین کا ذیلی سیارہ ہے تو چاند زمین کے اطراف گردش کرتے ہوئے اپنے محور پر بھی کیا کرتا ہے گردش کرتا ہے. یہاں پر آپ کو سائنس کے نقطہ نظر سے وضاحت کرنی ہے. یہ دوسرا مصرع دیکھتے ہیں اس کو بھی سائنس کی روشنی سے آپ کیا کریں وضاحت کریں. رات اور دن پروئے ہیں موتی کی طرح. رات اور دن پروئے ہیں موتی کی طرح. پہلے شاعر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ. موتی کی طرح پروئے ہیں مطلب کیا ہے موتیوں کی مالا بنائی جاتی ہے. موتی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کیا ہوتے ہیں دھاگے میں پروئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سائنسی وضاحت کیسی ہوگی تو تسلسل کے ساتھ دن اور رات بن رہے. دیکھو شاعر کا بھی خیال وہی ہے. اب یہ دن اور رات کیوں واقع ہوتے ہیں تو زمین کی محوری گردش کی وجہ سے دن اور رات واقع ہوتے ہیں. زمین اپنے اطراف گھوم رہی ہے اپنے محور پر گھوم رہی ہے اس سے کیا ہوتے ہیں دن رات واقع ہوتے ہیں. یعنی جو حصہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے رہے گا وہاں پر دن رہے گا اور جو نصف کرہ سورج کے زمین سے مخالف ہوگا سورج کے مخالف ہوگا وہاں پر رات واقع ہوگی. دن اور رات کا یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے مسلسل جاری رہتا. لیکن اور ایک خاص بات ہے اس کے اندر کہ ان کا وقفہ بھی کیا ہوتا مسلسل تبدیل ہوتے رہتا. رات اور دن ایسے 12 گھنٹے کے نہیں ہوتے. کبھی رات کا وقت زیادہ ہوتا ہے تو کبھی دن کا وقت زیادہ ہوتا ہے. سائنس میں جغرافیہ میں ان باتوں کو آپ نے کیا ہے پڑھا ہے. وہیں سے آپ کو کیا کرنا ہے اسی نالج کو اسی معلومات کو اس مصرے کی وضاحت کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال پوچھا گیا ہے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کیجیے. زیر اضافت یعنی کیا زیر کہتے ہیں یہ اعراب ہے جو کسی حرف کے نیچے ہم کیا کرتے ہیں لگاتے ہیں. دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے زیر اضافت استعمال کی جاتی ہے. تو اب بہت سارے الفاظ جو ہیں آئے ہوئے دل محزون. ٹھیک ہے دل محزون. اب یہاں پر دیکھو دل کے جو آخری آواز ہے لو اس کے نیچے زیر لگایا گیا ہے. اس کو ہم زیر اضافت کہتے ہیں. زیر اضافت کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ زیر سے کیا ہو رہا ہے اگلا لفظ کیا ہوگا جڑا ہوا ہے. دل محزون نہیں پڑھتے ہم اس کو ہم ایسا نہیں پڑھتے دل محزون بلکہ دونوں لفظ کو جوڑ کر پڑھتے ہیں. تو اسی لیے اس کو زیر اضافت کہا جاتا ہے. دل محزون کیا بولیں گے اس کو دل محزون انجام زمانہ ظلمت شب. ٹھیک ہے. ایک اور چھوٹ گیا میں نے ڈالا نہیں ہے آپ نظم پڑھیے اور دیکھیے اس میں ایک اور آپ کو کیا ہوگا
ज़ेर इजाफत मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उसकी मुनासिबत से आपको एक लफ्ज लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे चश्मे बीना। अब नज्म को समझे, चश्मे बीना से क्या चाहा जा रहा है? बसीरत चाहिए चश्मे बीना को। दिले महजू को क्या चाहिए? यकीन चाहिए। डूबती आस को क्या चाहिए? सहारा चाहिए। और जुल्मत शब को क्या चाहिए? नया दिन चाहिए। तो इस तरीके से आपको नज्म को समझकर आपको क्या करना है? अल्फाज लिखना है। ठीक है, ये तो मश्क सवालात हो गया। अब इजाफी मुताले के लिए आपको आपकी दरसी किताब में एक नज्म दी गई है और उसमें आपको सनत तलमी पूछा गया है, तो इसलिए मैं सनत तलमी भी आप समझ लीजिए। तलमी कहते हैं इशारे को। तलमी के क्या मायने हैं? इशारा करना, किसी वाक़ये की तरफ इशारा करना। तो दरअसल नज्म लिखते वक्त शेर में शायर या अदीब क्या करते हैं? किसी मशहूर वाक़ये को, शख्सियत को, मजहबी क़िस्से को, तारीख़ी वाक़ये को या मारूफ दास्तान को, जो दास्तान बहुत मशहूर हो गई है, तो उसको बराह रास्त बयान नहीं करते। मतलब पूरा अगर वाक़या बयान करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको क्या है, बराह रास्त बयान किए बगैर अपने शेर में उसे सिर्फ इशारे के तौर पर बयान करते हैं, तो उसे हम सनत तलमी कहते हैं। ठीक है, अब जो इजाफी मुताले के लिए आपको एक तराना दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे अशार सनत तलमी के हैं, उसमें से हम शेर नहीं ले रहे। मैं एक दूसरा शेर आपको बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, शेर को समझिए, इसमें होने वाले वाक़ये को समझिए और फिर इजाफी मुताले में जो आपको दिया गया है उसकी सनत तलमी आप पहचानें। तो तलमी वाले अशार कौन से होंगे? जिसमें क्या है, किसी वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। अगर आप ये शेर पढ़ते हैं, आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आज भी हो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंजामे गुलिस्ता पैदा। ये दरअसल अल्लामा इकबाल की मशहूर नज्म जवाब शिकवा से लिया गया शेर है। इस शेर में क्या बता रहे हैं शायर? एक पूरा वाक़या बयान किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या किया गया था? आग में डाल दिए गए थे, है ना। आग आग जलाई गई थी और आग में आपको डाल दिया गया था। तो फिर अब आग में डाल दिए तो क्या हुआ फिर? लेकिन आग उनको नुकसान पहुंचा पाई क्या? नहीं, आग उनके लिए गुले गुलजार होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो आग में आराम से रहे, पड़े रहे, खेलने लगे, अंगारों को हाथ में लेने लगे, जैसे कि फूलों में आप सोए हैं। तो ये अल्लाह ताला का क्या एक क्या बोलेंगे, मौजिज़ा है। तो उसकी तरफ ये शेर क्या करता है? जिक्र करता है। अब आप तराना हिंदी पढ़िए और उसमें बहुत सारे अशार जो हैं तलमी के हैं, आप उसको समझिए और उसके पीछे के वाक़यात को भी आप क्या कीजिए, समझिए। थोड़ी मेहनत आपको भी करना पड़ेगी। ठीक है, तो सनत तलमी में क्या किया जाता है? मुख्तसर इशारे से बड़ा मफहूम को क्या किया जाता है? समझाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमद हम लोगों ने 3 वीडियो में देखा। आप इन तीनों वीडियो को मुकम्मल देखिए, आप अपने पास ये वीडियो का ज़ख़ीरा रखिए, है ना। अभी आपको साल भर बाद में रिवीजन करने के लिए करना भी है, तो रिवीजन के तौर पर भी आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियो की मदद से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप ये मश्क़ सरगर्मियाँ हल कीजिए, खूबसूरत अंदाज में लिखने का अंदाज इख्तियार कीजिए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, खुशखत लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।